अस्सलाम वालेकुम। जी, एक नया एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। आज हम सबसे अहम मौज़ू पे बात करेंगे, यानी जो यूरोपियन अब यूके में आ रहे हैं, उनके लिए पेंशन के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स दरकार होंगी। क्योंकि यूरोप और पूरी दुनिया में सबसे जो अहम चीज़ होती है, वो एक बुढ़ापे के अंदर आपको जो माराहत मिलती हैं, उसका होना होता है। और यही सबसे ज़रूरी है यूरोप की ज़िंदगी में, बल्कि पूरी दुनिया की ज़िंदगी में। क्योंकि जब भी इंसान बुढ़ापे में चला जाता है, तो उसके बच्चे जो हैं, वो भी अगर उसके कुछ माली हालात अच्छे ना हों, तो फिर उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करते। इस लिहाज से यूरोप में चूँकि पेंशन का एक बहुत अच्छा तरीक़ाकार से राइज है, तो इसमें लेकिन उन्होंने साथ-साथ कुछ जो पाबंदियाँ भी रखी हैं। उसमें सबसे अहम ये है कि यूके में आपने कम अज़ कम 10 साल तक अपना जो एनआई टैक्स है, टैक्स नंबर है, वो पे करना है। उसके बाद वो ये तय करेंगे कि आपने जो टैक्स पे किया है, उसकी कितनी मिक़दार है, फिर उसके हिसाब से आपको आपकी पेंशन आपको दी जाएगी। यहाँ ये बात वाज़ेह करता चलूँ कि जो लोग हमारे जो ज़्यादातर लोग हैं, जैसे कि ख़ासकर यूके में ये है कि हाँ, कम काम शो किया हुआ है कि हाँ, और बेनिफिट्स वग़ैरह ले रहे हैं, तो उनके लिए पेंशन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी। पेंशन के लिए ये ज़रूरी है कि आपका जो गवर्नमेंट ने एक टैक्स लिमिट मुकर्रर की हुई है, या जो कम अज़ कम एक वर्कर की सैलरी मुकर्रर की हुई है, वो आपकी इनकम होनी चाहिए, या उसके मुताबिक आपका टैक्स गया हो, तो तभी आप जो है वो पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या वो पेंशन के आपको हकूक़ सही तरीके से मिलेंगे। वरना फिर वो मुख्तलिफ जो कैटेगरीज़ हैं, उनमें आप आ जाएँगे। इसलिए सबसे बेहतर यही है कि आप जो अपना टैक्स पेइंग है, उसकी रेशियो को थोड़ा-सा बेहतर बनाएँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो यूरोप से यहाँ आ रहे हैं, वो इस उम्र में हैं कि उनको ये 10 साल पूरे करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, और उनको टैक्स ज़्यादा देना होगा, ताकि वो इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें, वरना उनके लिए पेंशन में मुश्किलात पेश आएँगी। ये यूँ ही समझ लें कि जैसे ख़ासकर स्पेन की अगर बात की जाए, तो वहाँ अगर 15 साल आपका वीज़ा लिबरल चला हुआ है, तो फिर ही आप पेंशन के लिए सही हकदार हैं, वरना फिर वो दूसरे तीसरे कैटेगरी की आपको एक अयूदा के तौर पर पेंशन देते हैं। ठीक है? ऐसे ही यहाँ यूके में है कि अगर तो आपका टैक्स अच्छे तरीके से जाएगा 10 साल के लिए, तो फिर ही आप पेंशन के हकदार होंगे। इसी तरह एक और अच्छी खबर स्पेन के हवाले से आई है कि महकमा तालीम, हालाँकि ये स्पेन का कानून है कि जहाँ भी आप हैं, आप अपनी मज़हबी तालीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में एक ऑप्शनल मज़मून होता है, इसी तरह यहाँ मज़हब की जो तालीम है, वो भी ऑप्शनल में रखी गई है, और वो इदारों पे लाज़मी है कि वो जो मज़हबी तालीम है, उसका बंदोबस्त करें। लेकिन क्योंकि हमारे लोगों में ये मालूमात की कमी है, तो इसलिए पिछले साल ये ज़्यादा उजागर हुई बात, तो अब महकमा कतलान ने पिछले साल ये प्रोग्राम शुरू किया था, और मुख्तलिफ स्कूलों में ये क्लासेस जो हैं, वो शुरू करवाई थी। लेकिन किसी भी बात के लिए एक मुहिम की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए पाक फेडरेशन ने एक बहुत अच्छी कैंपेन की थी कि हाँ, अपने बच्चों के जब आप दाखिला फॉर्म फिल करते हैं, तो उसमें ये हाँ ना ज़रूर फिल करें कि हाँ, हमने अपने बच्चों को मज़हबी तालीम जो है, वो इस्लामी तालीम जो है, वो दिलवानी है। तो इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया है, और कतलान हुकूमत ने अब मज़ीद जो इदारे हैं, या जो स्कूल और कॉलेजेस हैं,
ان میں اس تعلیم کا بندوبست کیا ہے۔ محکمہ تعلیم کی ڈائریکٹر مائتے ایمریج کے مطابق بہت سی درخواستیں اور بہت سے علموں کی مطالبے پر پرائمری اور ESEO کے علم کو دینی تعلیم کے لیے دوسرے اسکولوں میں بھی یہ فیسلٹی جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے گی۔ اس کے لیے یوبریگات، ہرونا اور تاراگونا کے جو اسکول ہیں ان کو سلیکٹ کیا گیا ہے۔ اس سے قبل کتلونیا میں متعدد درخواستوں کے باوجود اسکولوں میں اسلامی تعلیم نہیں دی جا رہی تھی۔ 2019 میں 22% کیتھولک اور 1.1% اسلامی اور 0.52 جو اینولیکل یا یہودی مذہبی تعلیم کے حصول کے متعلق جو ہے وہ درخواستیں موصول ہوئیں۔ تو اس لیے اب جو کتلان حکومت ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسکولوں میں جتنا ممکن ہو سکے اسلامی تعلیم کا جو ہے وہ بندوبست کیا جائے، لیکن یاد رہے کہ یہ ان اسکولوں کو منتخب کیا جائے گا جہاں ان طلبہ کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے۔ بہت شکریہ۔ آج کے دو موضوعات پہ بات ہوئی، انشاءاللہ آئندہ اگلی ویڈیو میں مختلف موضوعات پہ بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔